मैं लाखन सिंह त्यागी। क्या कुछ करने आए हैं यहाँ पर? हम लोग जो एफपीओ की सोसाइटी हमारी बनी है, एफपीओ विकास समिति, उसके साथ डीएम साहब से अवगत कराना चाहते हैं कि 163 एफपीओ आगरा के अंदर रजिस्टर्ड हैं। कुछ एफपीओ के पास लगभग आधे एफपीओ 70-80 एफपीओ जो बने हैं उनके पास खाद और बीज सबके लाइसेंस हैं, लेकिन उन सोसाइटियों के लाइसेंस हैं, उनको खाद बीज दिया जाता तो हमें देना। जो हमारे एफपीओ के माध्यम से खाद का बीज का वितरण होगा वो सीधा किसान के वहाँ तक पहुँचेगा। खाद नहीं जा रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आगे की क्या रणनीति रखेंगे? आगे की हमारी रणनीति ये होगी, जितने भी हम लोगों ने जो एफपीओ बनाए हैं, एक एक एफपीओ में 7-7 हज़ार रुपये का खर्च हुआ है, वो हम अपने सारे लाइसेंस सरकार को समर्पित कर देंगे। और ये आगे की रणनीति ये होगी कि प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, आंदोलन करेंगे। हमारा इतना पैसा मोटा खर्च हुआ है, जो 10,000 एफपीओ बनाने का मोदी जी का सपना था, वो 10,000 कंपनियां अगर आज चालू हो जाएं तो खाद की एक भी कालाबाजारी हमसे नहीं हो सकती है। अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो आगे की रणनीति ऐसी होगी कि 180 एफपीओ, इनके अंदर 400-400, 500 किसान जुड़े हैं, वो आंकड़ा लगा लें कि कितने किसानों के परिवार जुड़े हैं, वो सड़क पर होंगे तो प्रशासन पर ये पुलिस और वो भी कमजोर हो जाएगी। वो भी रणनीति है। दूसरी बात, क्या मोदी जी इसी तरीके से हमारी इनकम बढ़ाएंगे जो आज हमारे ऊपर लाठियां पड़ रही हैं? देश का अन्नदाता, इस देश की पहचान ऋषि और कृषि से है। ऋषियों की तपस्या, किसानों का उत्पादन आज सड़क पर पड़ा हुआ है, लेकिन किसानों की चिंता नहीं है। चिंता उनकी है जो अभी मुझसे पूर्व उपाध्यक्ष जी ने बताई। आज जो जरूरत है किसानों को, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान इन अडानी और अमानी की तरफ है। देश का भला तो ये किसान करेंगे। अरे किसानों की बात। मोहन सिंह चार, मैं एफपीओ विकास समिति का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ मामला लेकर के आए हैं? निश्चित रूप से जिला में एफपीओ विकास समिति का हम लोगों ने गठन किया है, जिसमें जिला भर के एफपीओ जोड़े गए हैं। और एफपीओ, मोदी जी का सपना है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों को स्वरोजगार मिले, इसलिए किसानों की एक कंपनी मोदी जी ने एफपीओ के नाम से बनवाई है। लेकिन शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से जिस तरह सहायता एफपीओ को मिलनी चाहिए वो सहायता नहीं मिल पा रही। इस कारण से आज हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। डीएम साहब की अनुपस्थिति में उनके डे अफसर एडीएम फाइनेंस महोदय से हम लोग मिले हैं। एक पत्र दे करके हमने उनसे कहा है कि जो भी एग्रीकल्चर बीएससी मांगा जाता है जो खाद के लाइसेंस के लिए, तो हमने कहा है कि उस बाध्यता को समाप्त किया जाए। जब एफपीओ हमारा एग्रीकल्चर का है और वो रजिस्टर्ड कंपनी है तो इसमें बीएससी एजी की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये हम लोगों ने आज मांग की है। इसके साथ साथ जिस तरह सोसाइटियों पर डीएपी खाद की किल्लत रह रही है, तो हम लोगों ने ये मांग की है प्रशासन से कि एफपीओ को भी खाद उपलब्ध कराया जाए, जिससे एफपीओ से जुड़े किसानों को एफपीओ खाद आपूर्ति कर सके। तो एक तो प्रशासन का भी वजन हल्का होगा जो एफपीओ को मिलेगी। एफपीओ जब किसानों को वितरण करेगा तो निश्चित रूप से जो सोसाइटियों पर आपाधापी हो रही है ये भी बंद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हमने कहा है डीएम साहब से कि एक प्रस्ताव जाए कि जो किसानों को ट्रैक्टर सहित जो कृषि उपकरण मिलते हैं उन कृषि उपकरणों पर से जीएसटी हटानी चाहिए। किसान को जीएसटी लगा करके देंगे तो महंगा उपकरण मिलेगा, और महंगा मिलेगा तो किसान को उसकी लागत बढ़ेगी, उसको नुकसान होगा। ऐसी हम लोगों की ये मांगे हमने रखी हैं। और भी इसके साथ साथ हमने 7 सूत्रीय मांगे रखी हैं। हमारे इसके समिति के अध्यक्ष हैं माननीय पुष्पेंद्र जैन जी, बाकी पुष्पेंद्र जैन जी भी अवगत कराएंगे। ऐसी हमने मांग रखी है और डीएम साहब से और उनके डे अफसर से कहा है कि वो शासन को भी प्रस्ताव भेजें, जिससे एफपीओ को मदद मिल सके और किसानों को रोजगार मिले। मेरा नाम पुष्पेंद्र जैन है। मैं इस एफपीओ बना है, एफपीओ विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। हम पहले भी, मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव आलू किसान विकास समिति से सन 96 से किसानों की दुर्दशा को देख रहे हैं। आज तो अत्यंत ही गंभीर दुर्दशा है। शासन प्रशासन कहीं से भी हेल्प नहीं है किसी भी तरह की। एफपीओ बनाने के लिए भारत सरकार के मान्यता थी, मोदी जी चाहते थे प्रधानमंत्री जी के कम से कम एफपीओ बना दिए जाए पूरे देश में, तो किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वहाँ से राहत मिलेगी। लेकिन सुविधा और राहत के नाम पर आज उल्टा हो रहा है। 25-30 हज़ार एफपीओ में खर्च करने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद राहत के नाम पर उल्टा हो रहा है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति ये रहेगी, या तो इन एफपीओ को जो 25-30 हज़ार खर्च करने के बाद भी आज ब्लैक से हमको अगर खाद लेनी पड़े और हमको कहीं ना कहीं होकर परेशानी भोगनी पड़े, तो हमें और हमारे किसानों में क्या फर्क रहा?
हमारे एक एक एफपीओ से 3-3 से 3.5 से किसान जुड़े हुए हैं। वो नहीं करेंगे, वो नहीं सुनवाई करेंगे, वो नहीं। एक डेपुटेशन हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी उनके कार्यालय को हम लिख चुके हैं। एक उनसे मांग करते हैं कि अगर एक डेपुटेशन वहाँ जाएगा, दूसरी बात है इसके लिए जो सपोर्टेड कंपनियां हैं कि एफपीओ को प्रमोट करें और इनको आगे फ्लोर पे आगे ले जाएं। वो 25 से 30 लाख रुपए ले लेती हैं। आज तक किसी एफपीओ का कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई एफपीओ जिनके पास एक खेती 1 बीघे जमीन नहीं है, वो एफपीओ आनंद से आराम उठा रहे हैं क्योंकि उनकी मिली भगत है। तो प्रशासन के लेवल से जब तक ये चाहे जलाकर शिकारी हिसाब से आगरा में जो जितना डिस्ट्रिक्ट आगरा के लिए आवंटन हो रहा है उतना नहीं बट रहा है। कहीं न कहीं होके जितना किसानों को मिलना चाहिए एलोकेशन से लेने के बाद अब ये समिति ये करेगी हर डीलर से, चाहे वो पीसीएफ ले रहा हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी ले, कहीं दो। अब एक हम वो बनाएंगे, जाएंगे मिलने के लिए कितना आपको एलोकेट आगरा जनपद के लिए कितना डीएम साहब से पूछेंगे और कितना हमारे किसानों को मिला है। हम एफपीओ सभी एफपीओ को जोड़ रहे हैं और ये हमारा मकसद रहेगा कम से कम इसको हम आगे बढ़ाएं और केवल संगठित होकर के हम अपनी बात को देश लेवल पर प्रदेश लेवल पर रखें, जिससे कि आपाधापी नहीं हो। नकली मिल रहा है, बना के दे देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए तो नुकसान हो रहा है किसानों का, लाखों करोड़ रुपए कमाने कहने का मतलब पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा समस्या है किसानों को। समस्या ये है कि पहले कोई भी किसी भी तरह की लाइन नहीं लगती थी, चाहे वो 12 से डीएपी बिक रही हो, चाहे 13.5 से बिक रही हो। अब 15, 16, 1700 रुपए तक की डीएपी लेनी पड़ रही है, लाइन लग रही है। बताओ काम करे, खेत में काम करे कि वो लाइन में जाके लगे।